चैप्टर 83 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना सोच रहा होता है कि ये जो फॉर्मेशन है ना इसको कॉन्स्टेंटली इसको स्पिरिचुअल पावर दे रहा है, जिस वजह से इसका स्पिरिचुअल पावर ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक बढ़ रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्ड मैन जो होता है ना अपने वहाँ वो उसी स्पिरिट फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर लेता है और दिखाया जाता है वाटर ड्रैगन को क्रिएट कर लेता है वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में वो उस वाटर ड्रैगन से हमला कर देता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या वो फिर से वाटर ड्रैगन। और में दिखाया जाता है वो जो होता है ना वाटर ड्रैगन आ रहा होता है तो अपना मेन कैरेक्टर भी अपने अंदर से फायर ड्रैगन को निकालता है, जिससे कि फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वाटर ड्रैगन जो होता है ना उसके पास में कुछ ज़्यादा ही पावर होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पिरिट फॉर्मेशन होता है ना, जिस वजह से उसका पावर कुछ ज़्यादा होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर का जो फायर ड्रैगन होता है ना उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना ये बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम ये वाटर ड्रैगन टेक्निक जो है ना कहाँ से सीखे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो। अपने मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है और अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना वाटर ड्रैगन वहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में वो जो वाटर ड्रैगन होता है ना हमला करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है, जिस वजह से अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर लेता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर ना कुछ और ड्रैगन्स का शेप बनने लगता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर ना अपने चारों ओर बैरियर बनाने की वजह से बच जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो सारा का सारा जो होता है ना ड्रैगन्स बहुत सारा बढ़ चुका होता है, वो सारा का सारा ड्रैगन जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में एक साथ हमला कर देता है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी उन लोगों को रजिस्ट कर रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने बैरियर को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्मॉल से इंसेक्ट्स के साथ में क्या तुम मेरे स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ना चाहते हो, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड मैन से कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन होता है ना अपनी ताकत को और भी बढ़ा देता है और दिखाया जाता है 6 का 6 यहाँ पर स्पिरिचुअल ड्रैगन जो होता है ना वाटर ड्रैगन वो बन चुका होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसके पास में ना ये रिलीज कर रहा है ना जिस तरह का 6 वाटर ड्रैगन्स को ये कंट्रोल कर रहा है ना, ये सेम टाइम में ये बिल्कुल भी कोई लेट स्टेज और बाइगो लेवल का बंदा कोई नहीं कर सकता है। ये सब कुछ ना बस वो वाटर स्पिरिट फॉर्मेशन के वजह से ही हो रहा है, अपना मेन कैरेक्टर हम लोग को बता रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है 6 का 6 ड्रैगन्स जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर देता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने शील्ड से उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है उस 6 के 6 ड्रैगन का ताकत कुछ ज़्यादा ही होता है, जिस वजह से अपने मेन कैरेक्टर को भी पीछे हटना पड़ता है। बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना वो बुड्ढा बोलने लगता है कि ये जो वाटर फॉर्मेशन है ना ये मेरा स्पिरिचुअल बॉडी तुम कह सकते हो, इसकी वजह से ना इस जगह में मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा एंडलेस स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि हाँ काफ़ी ज़्यादा केयरलेस है, क्या तुम्हारे पास में और भी कुछ ट्रिक्स है यूज़ करने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन होता है ना अपनी ताकत को और भी बढ़ाने लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो होता है ना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से एक वाटर ड्रैगन को क्रिएट कर लगते हैं और इसका नाम जो होता है ना एपिक वाटर ड्रैगन कहा जाता है इसे। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो खतरनाक सा ड्रैगन होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने आ रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने चारों ओर एक खतरनाक सा बैरियर बना लेता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा धमाका होता है। ये जो ओल्ड मैन होता है ना बोलने लगता है कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ में पंगा लिया था, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो रेड हेयर लड़की होता है ना बोलने लगता है कि मास्टर ये पहले ही मर चुका है, ऐसा कह रहा होता है उस ओल्ड मैन से। लेकिन उसके बाद ये जो ओल्ड मैन होता है ना बोलने लगते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि वो मरे, ऐसा कह रहा होता है इस रेड हेयर लड़की से। ये रेड हेयर वाली लड़की कहने लगती है कि मास्टर में, लेकिन वो शांत हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना ओल्ड मैन इसका जो ड्रैगन होता है ना वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। और ये जो रेड हेयर लड़की और ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो वाटर ड्रैगन होता है ना इसका हालत ख़राब होने लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना इस वाटर ड्रैगन के अंदर से बाहर आते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए ओल्ड मैन से कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना ये बोलने लगता है कि आखिर ये चल क्या रही है, वाटर ड्रैगन जो है ना इतना ज़्यादा ताकतवर इतना खतरनाक तरीके से उस बच्चे के ऊपर में हमला किया, लेकिन वो बच्चा अभी तक ज़िंदा कैसे हो सकता है, ये सोच रहा होता है ओल्ड मैन। और उसके बाद
में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस वाटर ड्रैगन के मुंह के अंदर से और पूरी तरह से ख़त्म कर देता है उस वाटर ड्रैगन को। और अपने मेन कैरेक्टर के चारों ओर एक पर्पल कलर का एनर्जी होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है उस ड्रैगन को ख़त्म करने के बाद में अपना मेन कैरेक्टर ना उस ओल्ड मैन की ओर आ रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना ये सोच रहा होता है कि ये जो पर्पल फ्लेम्स जो है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा है। ये 5 एलिमेंट्स का है, 5 एलिमेंट्स का फायर है, लेकिन शायद से ये वाटर रोक सकता है इसे, लेकिन ये क्यों इतना ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा है ये सोच रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना अपने मुंह के अंदर से किसी वाटर टाइप का स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करते हैं अपने चारों और एक बैरियर के तौर पर। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके पूरे तरह से पास पहुंच चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर उसको देखता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारे ये जो बस वाटर बम टेक्निक है ना बिल्कुल भी वो काम नहीं करने वाला, तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, ये कोई ऑर्डिनरी सा फ्लेम नहीं है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। और उस फ्लेम को और भी ज़्यादा ताकत को बढ़ा देता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये फर्स्ट चेंज है वॉयलेंट एनर्जी का, होंग मैंग का ये जो है ना पर्पल फ्लेम लोटस है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के टेक्निक की वजह से ना वो जो होता है ना वहाँ पर सारा वाटर स्पिरिट बॉडी का जो भी स्पिरिचुअल पावर होता है ना उस फॉर्मेशन का पूरी तरह से वहाँ पर डिसअपियर होने लगता है और वहाँ पर एक लोटस क्रिएट होने लगता है। और दिखाया जाता है ये जो होता है ना इसका नाम होता है पर्पल फ्लेम लोटस। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना ओल्ड मैन इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है, इसका पूरी तरह से फट चुका होता है। और ये चैप्टर जो है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मिलता है फिर नेक्स्ट एपिसोड में।